कृपया करके दरवाजा खोलो, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं भीग रही हूँ। कालू जी, इस समय कौन आ गया बाहर? चलो चलकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि घर से बाहर आ जाते हैं। उन दोनों को सामने एक मुर्गी दिखाई देती है। अरे ये क्या चीज है? गोरी, क्या तुम्हारी अकल के साथ साथ तुम्हारी नजर भी कमजोर हो गई है? दिखाई नहीं देता? ये एक मुर्गी है। कवि भैया, कवि बहन, प्लीज मेरी मदद करें, मैं सारी भीग गई हूँ, मुझे अपने घर के अंदर आने दे। अरे अरे, ऐसे कैसे इतनी बड़ी मुर्गी को हम अपने घर में आने दें? ऐसे तो हमारा घोंसला टूट जाएगा। चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गई हो, मुझे अपने घर के अंदर ले चले। वो दोनों कौवे उस बेचारी मुर्गी की मदद करने से साफ मना कर देते हैं। वो बेचारी मुर्गी थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे सामने एक और घर दिखाई देता है। देखती हूँ, हो सकता है यहाँ पर कोई मेरी मदद कर दे। दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। रानो चिड़िया किसी की मदद की पुकार सुनकर घर से बाहर आ जाती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं सारी भीग गई हूँ, मुझे अपने घर के अंदर आने दो। देखो मुर्गी, मेरा घर तो छोटा सा है, मगर फिर भी तुम मेरे घर के अंदर आ सकती हो। रानो चिड़िया मुर्गी को घर के अंदर ले जाती है, मगर मुर्गी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुर्गी, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चिड़िया, काफी देर में बारिश में भीगती रही हूँ, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बारिश में भीगने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा रुको, सामने ही नदी के पास बुलबुल डॉक्टर रहती है, मैं उनसे जाकर तुम्हारे लिए दवाई ले आती हूँ। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, आजकल तुम जैसे पक्षी कहाँ होते हैं जो बगैर मतलब के किसी की मदद करे। फिर रानो चिड़िया तेज बारिश में डॉक्टर बुलबुल के घर पहुंच जाती है। दरवाजा खोले बुलबुल डॉक्टर, मैं हूँ रानो। रानो, सब ठीक तो है? तुम इतनी तेज बारिश में कैसे आई हो? लाली तो ठीक है ना? हाँ बुलबुल, सब ठीक है, बस मुझे दवा चाहिए। एक मुर्गी बेचारी बीमार है, बस मुझे उस मुर्गी के लिए दवा दे दो। ठीक है रानो, कल ही मैंने ताजा फूलों में से रस निकाल कर ये दवा बनाई है, तुम ये ले जाओ। फिर इसके बाद बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया को वो दवा दे देती है। घर आने के बाद रानो चिड़िया वो दवा मुर्गी को खिला देती है और थोड़ी ही देर में उस मुर्गी को आराम आ जाता है। चिड़िया, अब मैं कुछ अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर उतारूंगी। एहसान की कोई बात नहीं मुर्गी, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी। फिर रानो चिड़िया जो भी घर में रखा हुआ दाना था वो उस मुर्गी को खिला देती है। इस तरह वो रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। बेटा, घर में जो कुछ रखा था वो मैंने उस बेचारी मुर्गी को खिला दिया, बहुत भूखी लग रही थी वो बेचारी। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया, वो दाना उस बेचारी मुर्गी को खिला दिया। जब आप दूसरा दाना लाएंगी फिर मैं खा लूंगी। घर के अंदर बैठी हुई मुर्गी उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो मुर्गी उन दोनों के पास आ जाती है। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ चिड़िया, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुर्गी, तुम सच में अपने घर जा रही हो? अगर तुम चाहो तो हमारे घर में रह सकती हो। नहीं चिड़िया, तुम्हारे पहले ही मुझ पर बहुत एहसान आते, मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ, मगर तुम दोनों मुझे हमेशा याद रहोगी। इतना कह के वो मुर्गी वहाँ से चली जाती है। चलो गुड़िया बेटी, मुर्गी तो चली गई, अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। फिर हम दोनों चलकर कहीं से दाने का बंदोबस्त करते हैं। मगर जब वो दोनों घर के अंदर आती हैं तो ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि वहाँ पर तो एक सोने का अंडा पड़ा हुआ था। मम्मा मम्मा, ये क्या है? लाली बेटा, ये तो एक सोने का अंडा है, लगता है वो मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं बल्कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। लगता है वो मुर्गी हमें ये अंडा इनाम के तौर पर दे गई है। मम्मा, अब तो हम अमीर बन गए, हम इस अंडे को बेचकर अच्छा सा घर बनाएंगे। हाँ लाली बेटा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, ये हमारी नेकी का ही बदला
है। इसके बाद रानू चिड़िया एक अच्छे से घर में रहने लगती है और उनके हालात बदल जाते हैं। और इधर जब उन कौवों को ये पता चलता है कि वो मुर्गी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो वो अपनी किस्मत पर रोने लगते हैं। हाय हाय कालू जी, आज हम अगर उस मुर्गी को रख लेते तो रानों की तरह ऐश करते ऐश। गोरी, ये सब कुछ भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम हमेशा ही बना बनाया काम बिगाड़ देती हो। मेरी वजह से? और उस मुर्गी को ये किसने कहा था कि तुम्हारे आने से हमारा घोंसला टूट जाएगा? यूं वो दोनों कौवे आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को ही दोष देने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमें सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद। क्या बात है राजू जी, आप इतनी देर से छत की तरफ क्या देख रहे हैं? रानी, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हमारे घर की छत बहुत ही कमजोर होती जा रही है। मुझे तुरंत ही कुछ न कुछ करना होगा, वरना बारिश की वजह से हमारा घर गिर भी सकता है। राजू जी, कुछ नहीं होगा। इस वक्त मौसम बहुत खराब है। जब बारिश रुकेगी तो हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे। नहीं रानी, हमारे दो छोटे छोटे से बच्चे हैं, इसलिए मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी जाता हूँ और छत की मरम्मत के लिए कुछ सामान ले आता हूँ। इतना कहकर राजू चिड़ा अपने घर से बाहर निकलता है। वो अपने घर की छत पर जाकर छत को देखने लगता है। अरे, छत में तो अच्छा खासा सुराख हो गया है। मैं कहीं से कुछ घास लाता हूँ और इस सुराख को बंद करने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर राजू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मगर अचानक ही राजू के जाने के बाद बारिश के साथ तेज हवा भी चलने लगती है और तेज हवा की वजह से रानी चिड़िया के घर का कुछ हिस्सा टूटकर पानी में गिर जाता है और तेज हवा के कारण रानी चिड़िया का घर भी हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है तूफान बहुत तेज हो गया है और हमारा घर भी गिरने वाला है। और थोड़ी ही देर में रानी चिड़िया का घर भी पानी में गिरता हुआ बह जाता है। रानी चिड़िया और उसके बच्चे उस घर से न निकल पाए थे। वो बहते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद राजू चिड़ा मुंह में कुछ घास लिए अपने घर को वापस आता है, मगर वहाँ पर उसे अपना घर नहीं दिखाई देता। अरे नहीं, वही हुआ जिसका मुझे डर था। लगता है मेरा घर टूटकर इस पानी में बह गया है। मुझे जल्दी से रानी और बच्चों को ढूंढना होगा, न जाने वो किस हाल में होंगे। इधर जैसे तैसे रानी चिड़िया उस घर से बाहर निकल आती है, मगर उसके बच्चे क्योंकि बहुत छोटे थे, इसीलिए वो उस घर से न निकल पाए थे। सामने ही एक पेड़ पर कालू कौवा और कबूतर बैठे हुए थे। यार कबूतर, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, बारिश तो बहुत तेज है। अगर ये ना रुके तो हम अपने घर कैसे जाएंगे? रानी चिड़िया का घर भी बहते बहते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कालू कौवा और कबूतर बैठे हुए थे। रानी चिड़िया उन दोनों से मदद मांगती है। कालू भैया, कबूतर भैया, प्लीज मेरी मदद करें। मेरे बच्चे पानी में डूब रहे हैं। इन्हें पानी में से निकालने में मेरी मदद करें। मैं आपके आगे पंख जोड़ती हूँ। रानी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा कबूतर से कहता है, कबूतर, हमें इस बेचारी चिड़िया की मदद करनी चाहिए, वरना इसके बच्चे पानी में डूबकर मर जाएंगे। और फिर इसके बाद कबूतर और कालू रानी चिड़िया के साथ मिलकर उसके घोंसले को पानी में से निकालकर बाहर रखते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके बच्चे बिल्कुल ठीक थे। वो सब उस पेड़ पर बने उस छपरे के नीचे बैठ जाते हैं। कालू भैया और कबूतर भैया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप यहाँ ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। रानी बहन, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हम आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को डूबता हुआ नहीं देख सकते थे। अभी वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि उड़ता हुआ राजू चिड़ा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। रानी, शुक्र है ऊपर वाले का तुम सब ठीक हो। मुझे विश्वास था कि तुम सबको कुछ भी नहीं होगा। राजू जी, आपके जाने के बाद हमारा घर पानी में गिर गया था। रानी चिड़िया राजू को सब कुछ बता देती है कि कैसे कालू कौवे और कबूतर ने उसकी मदद की। कौवे और कबूतर दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कौवे और कबूतर दोस्त, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप दोनों पति पत्नी हमें बार बार धन्यवाद कहकर शर्मिंदा ना करें। कुछ देर यूं ही बातें करते करते समय भी गुजर जाता है और अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। दोस्तों, बारिश भी बंद हो चुकी है। अब हमें अपने अपने घरों को चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार वाले भी हमारे लिए परेशान होंगे। ठीक है दोस्त, मगर आप हमें हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि मुश्किल समय में जो काम आए वो हमेशा याद रहता है। इतना कहकर कालू कौवा और कबूतर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं।